अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले स्क्रीन पर ये एक वीडियो देखें। ये सिंध में एक छोटा सा शहर आता है मीरपुर मथेलो। ये जो लाहौर से कराची जो मेन शाहराह जा रही है उसके ऊपर वाक़या है। और वहाँ पर डाकुओं ने इन ट्राले वालों को इनके टायरों में फायर मार के टायर फाड़ के इनको रोका और रोकने के बाद 4 ड्राइवरों को वहाँ से अगवा किया उन्होंने। और सुनने में ये है कि एक ड्राइवर को कत्ल करके फेंक दिया गया है और बाकी 3 ड्राइवरों को अपने साथ ले गए और जाके कम से कम 60-60 लाख रुपया फ़ी बंदा भत्ते की या तवान की मांग कर रहे हैं। असल में सिंध के अंदर हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। रूटीन में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि ट्रकों ट्रालों वालों को रात के टाइम सिंध में जब वो ट्रैवल करते हैं वहाँ पे उनको रोक के लूटा जाता है, मारा जाता है, उनसे पैसे छीने जाते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाता है और अक्सर औक़ात ड्राइवरों को अगवा भी कर लिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि एक ड्राइवर जो 25 से 30 हज़ार रुपये में अपनी नौकरी कर रहा है वो 60-60 लाख रुपया इन ज़ालिमों को कैसे देगा। दूसरी बात यह है कि सिंध के अंदर अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी जो एक अरसा दराज से वहाँ पर अपने पंजे गाड़े हुए एक भारी मैंडेट लेके कामयाब हुई है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि पीपल्स पार्टी का सिंध के हालात को बेहतर करने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती फ़वाइद हासिल करने में वहाँ पे लगे हुए हैं और दिन रात उसी पे काम किया जा रहा है। अब आजकल के दौर में भी सिंध जैसे जो एक सूबा है, जो मेन एक शाहराह आ रही है कराची लाहौर, वहाँ पर इस तरह का जुल्म किया जाए, वहाँ पर ट्रकों ट्रालों वालों को, गाड़ियों वालों को लूटा जाए। बल्कि पिछले 2 दिनों में बसों वालों को लूटा गया, कोई 1-2 ड्राइवरों को सीधे फायर मार कर वहाँ पे कत्ल भी कर दिया गया, बस ड्राइवरों को भी। तो ये इंतहाई शर्मनाक एक बात है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए कि जिनका जो फोकस है वो अपने असल मकसद से हटकर दूसरे गैर ज़रूरी कामों में पड़ा हुआ है। तो खुदा के लिए यार, पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो इन ट्रकों और ट्रालों का भी है कि जो सामान की मूवमेंट करते हैं, कराची से बाहर से आने वाला जो सामान है वो कराची से वो कंटेनर उठा के पूरे मुल्क में पहुंचाते हैं और यहाँ से जो बरामदत होती लेके वापस कराची पोर्ट पे जाके देते हैं। तो अगर जुल्म और सितम का यही सिलसिला जारी रहा तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की मौशियत, डूबती हुई मौशियत को शदीद किस्म का नुकसान पहुँचेगा। तो मेरी दरख्वास्त है हमारे सिक्योरिटी इदारों से कि खुदा के लिए कम से कम जो आपके जो असल फ़राइज़ हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान डालें और ये जो ट्रकों वालों के साथ, ट्रालों वालों के साथ ये जो जुल्म और सितम किया जा रहा है इसको बंद करवाएं, ताकि जो हमारे मज़दूर भाई अपनी रोज़ी कमाने के लिए, बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए कराची जाते हैं, उनके साथ ये जुल्म और सितम, कत्ल वगैरह उनकी बंद की जाए। जज़ाकल्लाह।